लड़ाई है अपने हित की। आज जो आप संख्या देख रहे हैं, हो सकता है इससे डबल संख्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वक्त जब हम लोग जाएंगे तभी होगी। और देखो कैसा है कि हर एक इंसान, आज बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया है, तो क्या ये संविधान से ये अपना देश चल रहा है? आज गांव खेड़े में जब आप मीडिया में दिखाते हो कि फलाना गांव है जो इतने साल से बिजली नहीं है, आज उधर बिजली आई। अरे मैं तो मेरे बम्बई शहर की बात कर रहा हूँ साहब, गांव तो दूर की बात है। बम्बई में ये गोरेगांव है और वो गोरेगांव जो है हमारा, उसमें 1760 जो घर है वो बिजली से वंचित है पिछले 25 साल से। तो ये लड़ाई उसी के लिए। तो क्या अप्लाई वगैरह नहीं किए हो, क्या हो, कैसे, क्यों नहीं, 25 साल क्यों लगे? अप्लाई नहीं किया, क्या हुआ था? देखो ऐसा है कि इतने साल क्या हुआ उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैं ये लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, यही मेरा। ये सरकार भी आपकी थी बीच में, जब तब भी कुछ हुआ नहीं है, क्या ऐसा हुआ? देखो ऐसा है, पिछली जो सरकार थी हमारी, तभी ये विषय मेरे तक आया नहीं था। जब भी सरकार हमारी गई उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे, ये जो मदद फाउंडेशन के हैं, हमारे नाना, ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आए थे मेरे पास। ये विषय मेरे पास 3 महीने पहले आया, लेकिन विषय आने के बाद मैंने इसका अभ्यास किया और फिर ये नतीजे में मैं पहुँचा हूँ कि ये लाइट तो उनको देनी होगी, क्योंकि ये स्लम हिटलर है, स्लम घोषित है। जिस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कितनी आक्रोशित है? देखो ऐसा है, राष्ट्रवादी हमेशा गरीबों के पीछे है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर है और ये न्याय हम पक्का दिलाएंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? तुम यहाँ ये कर रहे हो, ये तो आज का जो स्टेप है वो अदानी के ऊपर है। अदानी के ऊपर हम हमारा शिष्टमंडल लेके जाएंगे और मुझे उम्मीद है आज ही उनके तरफ से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग जाएंगे और हमारा अंतिम जो ये रहेगा, स्टेप रहेगा, वो हाईकोर्ट में PL। हमने पूरी तैयारी कर दी है और हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी की बड़ी संख्या में अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो कि बिजली की समस्या है, नया नगर की क्या कहना चाहिए? अभी आपको बताऊँ, यहाँ पर नया नगर के अंदर एक तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। किसी ने मीटर निकाला, उसके ऊपर अडानी के ऊपर केस किया। क्यों केस किया भाई अडानी ने? उस गरीब आदमी के ऊपर FIR दर्ज कराया और मीटर भी ले गया। जब आप बोलते हैं लाइट नहीं मिलेगी तो फिर मीटर कैसा आया? ये गलत बात है। अडानी को उस आदमी के ऊपर जो केस किया, FIR किया, उसको कैंसिल करना, ये ध्यान रखें। ऐसा मजबूर आदमी का फायदा मत उठाए और हम लाइट लेकर रहेंगे। आज एक छोटा सा मोर्चा है, इसके बाद बड़ा मोर्चा होगा। यहाँ बहुत परेशान है। 25 साल से अडानी की आप बोलना चाहिए, सरकार की आप बोलना चाहिए। सरकार जो है सोचेला व्यवहार जो कर रही है उनको गलत है। हम रोड पे आए, इसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहिए? 25 साल से लगभग ये समस्या है और यहाँ की नगर सेविका जो विधायक है वो चुप बैठे। उनको मालूम है चुप बैठे, शायद उनको वहाँ से वोट नहीं मिलता होगा, इसके लिए चुप बैठे। ऐसा हो सकता होगा। तो क्या माइनॉरिटी पॉकेट होने की वजह से उनको वोट नहीं मिल रहा, तो जान तो अंधेरे में रहने का क्या फायदा नहीं। वोट तो मिलने वाला है नहीं तो क्यों मेहनत करें? हमें कोई राजनीति, रोड की राजनीति नहीं करना है। हम चाहते हैं सिर्फ रोशनी। वोट के लिए काम कर हो सकता है क्यों नहीं? वो तो यहाँ के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर तो 25 साल हो चुका है उनके राज आगे, फिर भी यहाँ लाइट क्यों नहीं? ये उनके समझ में आना चाहिए। छोटे बच्चे कितने घर है वहाँ पे? कितने? 1760 घर है, 1760। कुछ आवेदन वगैरह किए थे पहले, लोग नहीं किया आवेदन करने वाले हो? आपको बताओ, हमारे नाना जो है ना, नाना 93 के हर टाइम आवेदन करते हैं, हर टाइम इलेक्शन आता है, चॉकलेट देते हैं, हमको वोट दो, आपको लाइट मिल जाएगी। गरीब बेचारा मजबूरी से सोचते लाइट आएगी, एक आस के मारे, उम्मीद के मारे, चलो वोट इसको दे दो, ये अच्छा आदमी लग रहा है, इसको वोट दे दो, शायद लाइट आ जाए। ऐसा करते करते 25 साल के पब्लिक। आप लोग को लगता नहीं है गांव ऐसे शहर में जो कि हर जगह लाइट है, लेकिन मुंबई तो शहर में जो बड़ा शहर है वहाँ पे लाइट नहीं है, तो इससे पता चलता है यहाँ की जनता की स्थिति दयनीय स्थिति में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बच्चा अंधेरे में पैदा होता है और जवानी तक अंधेरे में रहती है। उजाला कब मिलेगा? सरकार कब उजाले में रहेगी? इस सरकार को सरकार। ठीक है, आजी भाई आप क्या कहोगे? देखो ऐसा है, अभी कहने का तो सब हो गया, अभी इनको रिजल्ट देने का टाइम आ गया, क्योंकि हर इलेक्शन में
आश्वासन, फिर दूसरे इलेक्शन में आश्वासन, फिर तीसरे इलेक्शन में आश्वासन। अभी हमने भी तय किया है कि अभी बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे और फिर आपके साथ। मतलब कहने का समय खत्म और करने का काम शुरू। जनता में आक्रोश दिख रहा है क्योंकि अरे दिखेगा ना साहब, 25 साल हो गया है। 25 साल से मेरी माएँ देखो क्या हालत हो गई, आक्रोश होगा ही। इनका सबर। लेकिन आप लोगों को रोका गया, सुना अदानी तक आप लोगों की जाने की प्लानिंग थी, बट किसके द्वारा रोका? देखो ऐसा है ना, कौन रोका, किसके वजह से रोका, वो बात छोड़ दो। हम किसी के रोकने में आने वाले नहीं है। हमने एक बार ठान लिया कि नया नगर को लाइट ला के देंगे तो ला के देंगे। जो प्रयास करेंगे 100%। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आक्रोश निकलता है, निकलेगा बाद में सब ठप हो जाता है, इसे ऐसा है ना कि इतने साल से वही हो रहा है कि आंदोलन होता है थोड़ा और बाद में फिर वो गायब होता है। चलिए अभी बाकी लोग ने क्या किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। आपको कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 15 साल से चल रहा है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य लोगों को, और ज्यादा करके तो बेचारे साथी, क्योंकि आज वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। मैडम कम से कम 15 साल से हम लोग अदानी में कितनी बार गए। अदानी के होने के बाद में फोर्स का इसमें भी ऑफिस में भी बोरोली में जो है वो हम लोग ने मीटिंग रखे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी विचारे साहब ने जो 1-2 बात रखी कि जब वोटिंग 1 महीना की जो वोटिंग बाकी रहती है, वो वोटिंग रहने के बाद में जो भी कोई खड़े रहते हैं, हम किसी का पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो यही बताते हैं कि सबसे पहला हम लाइट और पानी लाएंगे तो नया नगर में लाएंगे जब हम जीत के आएंगे। तो ये सिलसिला गए 15 साल से चल रहा है। 5 नगर सेवक गए हैं, 5 नगर सेवक ने भी वो नया नगर की तरफ देखा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो चालू है। आज आप बताएंगे कि आज अगर कोई गांव की लड़की को हम लोग शादी ब्याह करके अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो वो 4 दिन रह के यहाँ से चली जाती है। हमारे गांव में लाइट है और तुम्हारा मुंबई में लाइट नहीं है। हमने तो ऐसा सोचा था कि तुम्हारा मुंबई में ऐसा है, ऐसा ही करके वो लाइट की बगैर वो 4 दिन रहती है और चली जाती है। ये बोलते नहीं जब तक तुम्हारी लाइट नहीं आएगी तब तक हम घर में नहीं आएंगे। मैडम सब जन जानते हैं कि लाइट के बगैर घर में अगर कोई मंत्री संतरी दुनियादारी कोई 5 मिनट रह सकते हैं क्या? आज जो हम लोग 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे लाइट के बगैर रह रहे हैं मैडम, तो ये कहाँ तक चलेगा? क्योंकि और ये होने के बाद में कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकान चालू है तो सामान तो लेने के लिए जाएंगे मैडम। अगर बेचारे कोई सीधे साधे आदमी लोगों ने लाइट लिया हुआ है तो वो लाइट लेने वाले के ऊपर में FIR हो रहा है। सर मेरे पास आदमी हैं कि आज कम से कम 15-15 दिन 8-8 दिन जेल में रह के आए हैं। ये कौन सी सिलसिला है, कौन सी सरकार है, कौन सा ये नियम है सर? कौन से नियम है ये? क्योंकि मैडम आज देखो आज हमारे सामने आदमी खड़े, कलम क्या लगा है उनके ऊपर? 15 दिन वो जेल में रह के आए हैं। अभी 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले जेल में रह के आए मैडम। क्या 25 साल की समस्या है, अब बेचारे जिसे आप लोगों को कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि नहीं? तो है, हम उनके ऊपर उम्मीद है तभी तो हम लोग आए काम धंधा छोड़ के। हम लोग भी घर काम करने जाए, अभी घर काम करने वाले सब लेडीज हैं, काम करेंगे तभी खाएंगे। हम लोग लाइट नहीं पानी नहीं, रात में आएंगे तो हम लोग तकलीफ में सोने का क्या फायदा? हम लोग करेंगे तो हमको उम्मीद है कि ये करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची माणसं सांगतात की परमिशन देत नाही। CRZ मंत्र्यांचे पैशावाल्याचे बंगले आहेत, फार्म हाऊस आहे, त्यांना पाणी लाईट मिळतं, पण आम्हा गरिबाची कोणी सुनवाई का जिकडे पैसा तिकडे न्याय अशा तऱ्हेचं। अरे तुम्ही आमच्यापासून मंत्री झाले, आम्ही जर वोट नाही दिलं तर मंत्री होणार कुठून? आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला आमचा विसर येतो। ठीक आहे 5 वर्षांना परत याल ना आमच्याकडे, नमस्कार करू। तेव्हा कायदा तर सगळ्याला सारखा आहे। वन विभाग आम्हाला जर सांगतो तर त्या ठिकाणी कांदळवनमुळे आम्ही देऊ शकत नाही, तर CRZ मध्ये बंगले कसे होतात? मंत्र्यांचे पैशावाल्याचे फार्म हाऊस होतात, गरीबाला मीटर नाही लागत। जर खोदाईच्या कामाला अडथळा असेल तर त्या ठिकाणी पाण्याचे नळ वरून नाही दिले, खोदूनच दिले, मग तुमचे लाईट मीटरसाठी का नाही? आणि आम्ही त्या ठिकाणी अदानी हा एक व्यापारी आहे। आज आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर तिथल्या ऑफिसरने सांगितले दर महिन्याला आम्हाला 10 लाखाची नुकसान होते। तर आता वर्ष झाले किती? जर तुम्ही व्यापारी आहात, तुमचा धंदा जर खोटमध्ये असेल तर तुम्ही धंदा बदली करू शकता।
पण तुमच्या धंद्यामध्ये खोट नाही आहे साहेब. जे युनिट जातात ते तुम्ही ज्यांचे मीटर आहे त्यांच्यावर डिवाईड करतात आणि तुम्हाला खोट नाही, पण बाकीच्या मंडळीकडून जे काही देणघेण होते ती रुखली जाते, म्हणून आम्हाला अडथळा होतो. मेहरबानी करा.